हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस लॉजिक स्पेयर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 5 देखने वाले हैं और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मैं आपका वो बता दूं, ये लेक्चर 2 पार्ट में होगा क्योंकि बहुत बड़ा है। 15 से 20 मिनट में जाएगा एक एक लेक्चर, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक पूरा हम अच्छे से डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। किस किस जनरेशन में किस किस कंप्यूटर को लॉन्च किया गया हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसका मतलब है जो हमारा कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट, जोड़ना। इसका मतलब है जोड़ना। 1837 चार्ल्स बेबेज फर्स्ट परपज द एनालिटिकल इंजन विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज पंच कार्ड एज मेमोरी एंड ए वे टू प्रोग्राम द कंप्यूटर। इसका मतलब है, आपको पता होगा कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया। और जब उन्होंने कंप्यूटर बनाया तो उसमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया। ये याद रखना, पंच कार्ड का सबसे पहले मेमोरी के रूप में यूज किया गया। उस समय न ट्रांजिस्टर था न आईसी चिप्स थे। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। 1948 The word first stored program computer was Manchester Baby developed in 1948। ये जो मैनचेस्टर बेबी है ना, ये सबसे पहला दुनिया का स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है, जिसको 1948 में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। 1953 ग्रेस हॉपर डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज which eventually become known as COBOL। तो मैं आपको बता दूं 1953 में ग्रेस हॉपर ने एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप किया जिसको हम कोबोल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कब से कब तक था? 1940 से लेके 1956 तक। इसे याद कर लो, ENIAC, एनिक, जिसका अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट was the world first successful electronic computer which was developed by two scientists named J.P. Eckert and J.W. Mackey। It was beginning of first generation computer, extremely large size. ENIAC was a very huge and big computer, and its weight was 30 tons. It could store only limited or small amount of information. Initially, in the first generation of computer, the concept of vacuum tube was used। अब मैं आप सभी लोगों को इसका अर्थ बता देता हूं। हमारे सबसे पहले जनरेशन के नाम का कंप्यूटर जो था उसका नाम था एनिक, जिसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। पहले साइंटिस्ट का नाम था जेपी इकर्ट और दूसरे साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था JW मैची। इट वाज बिगिनिंग, ये शुरुआत था, पहले जनरेशन के कंप्यूटर था। जो हमारे पहले जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़ा था साइज में, और ये बहुत, देखो यहाँ पे लिखा है ह्यूज एंड बिग कंप्यूटर, और इसका वजन 30 टन था। जो हमारे पहले जनरेशन का कंप्यूटर था ना, वो पूरा एक कमरा लेकर बनता था, क्योंकि इसका वजन ही 30 टन के करीब था। बहुत बड़ा कंप्यूटर था ये। और इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब, इन दोनों चीजों पे आधारित था। मैंने आपको बताया जो मेमोरी था उसका कार्य पंच कार्ड करता था, और ये जो कॉन्सेप्ट था इसका पूरा, वो उसका कॉन्सेप्ट था वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे लिखा है ना, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम tube was used. A vacuum tube was such an electronic component
which had very less work efficiency and so it could not work properly and it required a large cooling system, produced so much heat that they regularly overheated despite large cooling units. सेकेंड जनरेशन पर हम आते हैं. 1956 से ये 1963 तक चला. In this generation, transistors were used as the electronic component inside of vacuum tube. A transistor is much smaller in the size than of a vacuum tube. अब इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं. जो वैक्यूम ट्यूब था उस समय का, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, लेकिन वो बहुत कम काम करता था और जो उसकी वर्क इफिशियंसी थी बहुत लेस थी, कम थी, और वो बहुत ज्यादा हीट करता था. आपको यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड ऑफ ए लार्ज कूलिंग सिस्टम. ये इतना गर्मी उत्पन्न करता था कि इसके लिए पूरा एक एसी सिस्टम को लगाना पड़ता था उसे ठंडा करने के लिए. यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस सो मच हीट दैट दे रेगुलरली ओवरहीटेड डिस्पाइट लार्ज कूलिंग यूनिट. अगर कूलिंग यूनिट नहीं होता तो वो रेगुलरली विदाउट कूलिंग सिस्टम, ये हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था वो बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाता. जब वो काम करता तो उसको ठंडा करने के लिए हमें एक पूरा कूलिंग यूनिट सिस्टम लगाना पड़ता था. अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन में. सेकंड जनरेशन में इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हम क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर का यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, क्योंकि ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा था. जैसे कि वैक्यूम ट्यूब पूरा एक कमरा लेता था, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर था ना, वो उसका काम करता था, वो बहुत छोटा था साइज में, तो वो बहुत कम स्थान लेता था. यहाँ पे लिखा है ट्रांजिस्टर इज मच स्मॉलर इन द साइज ऑफ देन वैक्यूम ट्यूब. ये सब याद कर लीजिए जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं. एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स डिक्रीज द साइज ऑफ कंप्यूटर आल्सो डिक्रीज. इट बिकम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्लियर कंप्यूटर. इसका अर्थ होगा जब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा वैक्यूम ट्यूब के जगह पे, तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया और ट्रांजिस्टर का साइज भी छोटा हो गया. इससे हमें ये लाभ हुआ कि हमारा कंप्यूटर कम स्थान लेता था. जैसे कि जो वैक्यूम ट्यूब था पूरा एक कमरा लेता था, मतलब कि उसको एक कमरे में रखा जाता था तो पूरा कमरा घेर लेता था. लेकिन जब हमारा ट्रांजिस्टर आ गया तो जो हमारा कंप्यूटर इतना बड़ा था वो इतना बड़े में सिमट गया. और वो उस समय का ये जो प्रारंभिक कंप्यूटर ऐसा था. ये सेकंड जनरेशन की मैंने बात की. और ये जो वीडियो है आज का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. ये सेमेस्टर एग्जाम बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है उसमें 5 से 7 नंबर में. मैं कल फिर से एक पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें इसको मैं पूरा फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक को खत्म कर दूंगा. 2 जनरेशन इसमें हो गया, 3 जनरेशन सेकंड वीडियो में आएगा. तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लो. मैं आपको बता दूं ये वीडियो शूट हो रहा है 3:24 AM पर, यानी 24 तारीख को. अभी रात के 3:24 हो रहे हैं. ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.